अंकल, आपके बेटे की सलवार में तलवार नहीं है। एग्जैक्ट यही रिएक्शन होता है तुम्हारे पापा का जब तुम उनसे कहते हो कि तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर या सीए नहीं, एक मिस्त्री बनना है। स्कल्पचर आर्टिस्ट कहने पे मिस्त्री सुनते हैं वो। उनकी शक्ल देख के अगर लगे कि वो 3 घंटे से पाद रोक के बैठे हैं, समझ जाना कि वो कहना चाहते हैं ये नालायक फीस वसूल होने नहीं देगा। फिर वो तुम्हें रैंडम पड़ोसी को बाबा ब्लैक शिप सुनाने से लेके 5वीं कक्षा का वो पत्र लेखन, हर अचीवमेंट याद दिलाएंगे और फिर तुम्हें उसी अलौकिक हरामी से कंपेयर करेंगे जो दिखता किसी को नहीं है लेकिन होता हर जगह है। शर्मा जी का बेटा तो बीटेक कर रहा है। पापा, शर्मा जी की बेटी सिलाई का कोर्स कर रही है, वो ज्यादा सही नहीं है मेरे लिए। 2025 चल रहा है, शर्मा जी से आगे बढ़ो। बाप से जबान लड़ाएगा। कुटाई पिटाई से बचने के लिए तुम अपनी मम्मी की तरफ देखते हो, उनकी ममता जगाने के लिए, लेकिन सुनने को मिलता है पढ़ ले नहीं तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। मतलब लड़का कितना ही बर्बाद क्यों ना हो, अगर वो पढ़ाई में ठीक है तो वो तो राजा बेटा है। और अगर इसके बाद भी तुमने ढीठ बन के हिम्मत दिखाई, तुमसे बोला जाएगा यही दिन देखना बचा था, अब अपना शरीर बेच के तू जब पढ़ाया इसके लिए। और तुम ये देख के इमोशनल हो जाओगे और सोचोगे मैं तो अपने माँ बाप पे बोझ हूं ना, कितना इमोशनल टॉर्चर देता हूं ना इनको। घंटा, कौन से इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा प्रॉफिट नहीं चाहिए? हाँ, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक संतुलन खोने का नाटक तक कर सकते हैं ताकि उनके माँ बाप उनको जबरदस्ती शादी करा के भगा ना दे घर से। ऐसे पेरेंट्स का बस एक ही सपना होता है, बेटी के हाथ पीले कराना। इन्हें लगता है एक लड़की की जिंदगी का पर्पस होता है एक योग्य वर से विवाह करना, जिससे समाज उनकी परवरिश पे ठप्पा लगा के उनको वैलिडेशन दे। इसलिए ये अपनी सारी कमाई लगा देते हैं उन मेहमानों को खिलाने में जो उनको बम्बू देने का एक मौका नहीं छोड़ते। और मशरा जी, आइसक्रीम के और फ्लेवर नहीं मिले क्या? हमसे कहते, अच्छा केटरर का नंबर निकलवा देते। चलिए, बेटी अच्छे घर में गई कम से कम, बाल उसके सारे झड़ गए हैं लेकिन लड़का बेंगलोर में है, आईटी में। अरे अब पनीर को थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट नहीं कर दिया है, टेस्ट नहीं आ रहा है ठीक से। लड़के को भी उनकी पसंद से शादी करनी पड़ती है, नहीं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए वो अपने आप को 30 साल का छोटू सा बेबी समझने लगता है जो माँ बाप के आज्ञा के बिना नहाता भी नहीं है। अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनके सारे मेजर लाइफ डिसीजंस माँ बाप लेने लगते हैं जो कि उनके खुद के होते भी नहीं है। ये डिसीजंस थियरी ऑफ 4 लोग क्या कहेंगे पे बेस्ड होते हैं और ये 4 नपुंसक कौन है, कहाँ के हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन ये समाज के रखवाले, ट्रेंड सेटर्स होते हैं। क्या नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, क्या पहनना चाहिए, करना चाहिए, इन्हें सब पता होता है। Ever wondered who these 4 people are and why we don't know much about them? They're part of a secret group and I'm convinced that it's because of patriarchy. Why does the concept of alimony exist? तेरे से पूछा किसी ने? हर जगह हगने आ जाती है। कुछ जानवरों पे ये बातें एप्लीकेबल नहीं है, हम यहाँ एवरेज इंसानों की बात कर रहे हैं। फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को स्क्रू समझते हैं, जिन्हें जितना टाइट करेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे। ये लोग टॉर्चर को डिसिप्लिन समझ के सारा टाइम अपने बच्चे को तवे पे बिठा के रखते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि ये लॉजिक उल्टा काम करता है। तुम जितना टाइट करोगे बच्चा उतना कमीना निकलेगा। ये लोग चाहते हैं कि तुम इनकी हर बात से अग्री करके इनका ईगो सेटिस्फाई करो, क्योंकि ईगो हर्ट होने पे अंकल को आंटी वाली फीलिंग आने लगती है और ये ईगो हर जगह पे दिखता है। बच्चे को ये लोग किसी ट्रॉफी से कम नहीं समझते जिस पे सारा टाइम परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तुम्हारे दोस्त के 75 मार्क्स आए तो तुम्हारे 75.5 होने ही चाहिए, नहीं तो Get up and go to the car. Go to the car. तुम्हारे दोस्त के पास नटराज है तो तुम्हारे पास कैमलिन होना ही चाहिए। तुम्हारा दोस्त अगर एक टकले पे हाथ खो जाता है तो तुम्हें 4 टकलों पे हाथ खुजाना ही पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त अगर पेंसिल चुरा के घर पे लात खाता है तो तुम्हें पेंसिल, स्केल, इरेजर, व्हाइटनर सब चुरा के लात खाना ही पड़ेगा। मतलब हमारे लोग कंपटीशन में हमेशा आगे रहते हैं।
समाज वालों को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे थोड़े से भी पीछे हैं। इनका तो पता नहीं, लेकिन ये सब देख के मैक्सिमम बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पहले ही खत्म हो जाता है। अंकल जी, क्या बात करता हूँ? मैं एक रिटार्ड हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से। मैं आज यहाँ पे आ गया बात करने के लिए। अंकल जी, मैं एक रिटार्ड हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से। फिर इस हालत में तुम अपने पापा से एक छोटी सी भी बात कहने से पहले 1000 बार सोचते हो। तुम्हारा बेटा गे है? कुछ लोग इस सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। और अब बचपन की वो खिलौने मांगने की जिद वाली स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं। मुझे तो नान खटाई ही खानी है, मैं नान खटाई ही खाऊंगा। अरे देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। तो क्या करे, उनको उन्हीं की दवा चखा दे, उन पे बेल्ट बरसा दे? नहीं। अगर तुम लकी हो तो तुम्हें चिल पेरेंट्स मिले होंगे, ऐसे पेरेंट्स जो तुम्हें बड़े होके क्या बनोगे पूछ के परेशान नहीं करते। उल्टा तुम उनसे पूछ सकते हो, कल मस्ती छोटो कर क्या बनोगे? इधर को मुंह करके बात कर बे। अच्छा बता दो, 10 रुपए वाले बिस्कुट कितने रुपए का मिलता है? जा दिमाग मत खराब कर। अगर ऐसे माँ बाप मिले हैं तो मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी लगी है। तो अपने दोस्तों को घर के संडास में भी घुसा सकते हो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर में चोरी भी हो जाए तो ये सोचते हैं चोर का भला हुआ। ये हमेशा चिल रहते हैं, तुम पे परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो अपनी जिंदगी का। यहाँ तुम अपने पापा के साथ छक्का मारने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपने मम्मी के साथ जंगल में झूले बना सकते हो। तुम चाहो तो अपने मित्रों के साथ सेकंड हैंड चड्डी की दुकान भी खोल सकते हो, इन्हें कोई आपत्ति नहीं। दुकान से याद आया, गोगो भी नए प्रोडक्ट्स लेके आने वाला है दुकान में, और गोगो को अपना प्यार डायरेक्टली दिखाने के लिए तुम चैनल मेंबर भी बन सकते हो। ये पेरेंट्स तुम्हारे लिए समाज से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। यहाँ तुम कोई भी जात वाली से शादी कर सकते हो, इन्हें कोई आपत्ति नहीं। जिंदगी एकदम गार्डन गार्डन होती है। ये परफेक्ट तो नहीं होते, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन नाक में दम करने वाले माँ बाप से तो लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बात बात पे काटा पीटी नहीं करते, तुम्हें जिंदगी जीने देते हैं और उन 4 लोगों के ओपिनियन से ज्यादा तुम्हारे इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। चलो आज के लिए इतना ही मित्रों। अपने टॉपिक्स और स्टोरीज भेजते रहो नीचे कमेंट्स में, इंस्टा पे, ईमेल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था।